आप भी ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि एक शादी में 1.5 लाख मेहमान, और वो भी कुत्ते और कुतिया की शादी में। और शादी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल शाही अंदाज में। आप ये सोच रहे होंगे कि कोई हद दर्जे का बेवकूफ़ ही होगा। खैर, आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सच है। कुत्ते और कुतिया की ये शादी किसी और देश में नहीं, बल्कि अपने देश भारत में ही कराई गई थी। लिब्राडोर प्रजाति के दूल्हे का नाम था बॉबी और दुल्हन बनी कुतिया का नाम था रोशन। ये बात उस समय की है जब देश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था और भारत के नवाब राजा ब्रिटिश झंडे के नीचे अपनी अय्याशी करने में लगे थे। उन्हीं में से एक थे जूनागढ़ के नवाब महावत खान। उन्हें कुत्तों का अजीब शौक था। उन्हें कुत्ते इतने ज़्यादा पसंद थे कि उन्होंने कुत्तों की देख रेख के लिए 24 घंटे नौकर लगा रखे थे। जिस कमरे में कुत्ते रहते थे उसमें बिजली और टेलीफोन की पूरी व्यवस्था भी कर रखी थी। नवाब ने जिस तरह की व्यवस्था अपने कुत्तों के लिए की थी, वैसी व्यवस्था और सुख सुविधा उनकी प्रजा के गिने चुने लोगों को ही नसीब थी। कुत्तों से इतना लगाव था कि जब कोई कुत्ता मर जाता था तो उसकी अंतिम यात्रा में शोक संगीत की धुन सुनाई जाती और उसे कुत्ते के कब्रिस्तान में दफनाया जाता। उसके कब्र पर संगमरमर का मकबरा बनवाया जाता था। नवाब ने जब अपने बॉबी नामक लिब्राडोर कुत्ते की शादी लाडली कुतिया रोशना से तय की तो उस शादी में भारत के सभी राजा महाराजा और प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि वायसराय को भी शादी में बुलाया गया। हालांकि वायसराय को ये बड़ा अजीब लगा। कुत्ते की शादी से खिन्न होकर वायसराय ने आने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद इस शादी में 1.5 लाख मेहमान शामिल हुए। शादी की जुलूस के बाद नवाब साहब ने शानदार दावत दी। शाही अंदाज में हो रही कुत्ते की शादी में आगे आगे नवाब साहब अपने बॉडीगार्ड और उनके सजे धजे हाथी चल रहे थे। इस दौरान नवाब साहब ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर उन्हें उनके घर में पहुंचा दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुत्ते की इस शाही शादी में 9 लाख रुपए खर्च किए गए। उस दौरान इतने पैसे से वहाँ की 12,000 लोगों की साल भर की सारी बुनियादी ज़रूरत पूरी की जा सकती थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, लोग चारों ओर अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। लेकिन सरकार के सामने जो सबसे बड़ी उस दौरान चुनौती थी वो थी देशी रियासतों के भारत में विलय की। उस दौरान देश में कुल 565 रियासतें थीं जिनको भारत में मिलाने की जिम्मेदारी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर थी। उन्हीं देशी रियासतों में एक रियासत थी जूनागढ़, जहां के नवाब ने भारत में विलय होने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत की रियासत में शामिल कर लिया गया। बाद में जूनागढ़ के नवाब महावत खां प्लेन से पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान में जब वो प्लेन से उतरे तो लोग ये देखकर हैरान थे कि प्लेन कुत्तों से खचाखच भरी हुई थी। आपको बता दें कि महावत खां को कुत्तों से इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो कुत्तों को साथ ले जाने के चक्कर में अपनी 2 बीवियों को भारत में ही छोड़ गए।